नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का रुख करें। अहम खबर उससे पहले खबर सिंगरौली से, जहां बीच नदी में 4 बच्चे फंस गए हैं। अचानक जल स्तर बढ़ने के चलते ये सभी बच्चे बीच नदी में फंस गए। मछली पकड़ने बताया जा रहा है कि चारों बच्चे गए हुए थे। उसी दौरान अचानक ही नदी का जल स्तर बढ़ने लगा और नतीजा ये तस्वीरें। सभी बच्चे लगभग 10 साल के बताए जा रहे हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। स्थानीय लोगों की भीड़ भी यहां पर जुट गई है। बच्चों को निकालने की कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं। माड़ा थाना क्षेत्र के जारहा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं सिंगरौली से। बीच नदी में ही 4 बच्चे फंस गए। दरअसल धीरे धीरे अचानक जल बढ़ने लगा। नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही बच्चे इस हालत में पहुंच गए कि वो वहां से बाहर नहीं निकल पाए। करीब 10 साल के आसपास के सभी बच्चों की उम्र बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। कोशिशें अब की जा रही हैं। गांव वाले भी, स्थानीय लोग भी पहुंचे हुए हैं और कोशिश इस बात की कि जल्द से जल्द इन बच्चों को वहां से बाहर निकाला जा सके। राज द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। राज, जो तस्वीरें दिख रही हैं, चारों तरफ इन बच्चों के पानी ही नजर आ रहा है। क्या कोशिशें अभी तक इन्हें बाहर निकालने की हुई? कहां तक पहुंचा रेस्क्यू ऑपरेशन? जी प्रशांत, हम लोग जब बात कर रहे हैं इसी दौरान राहत वाली खबर है कि जो चारों बच्चे थे, चारों बच्चों को रेस्क्यू ऑपरेशन करके एसडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन ने मिलकर सारे बच्चों को निकाल लिया है। ये लगभग 2 घंटे करीब ये पूरा बोट के माध्यम से बच्चों को निकाला जाता है, लेकिन बोट के बाद कामयाब होता नहीं देखा। तो रस्सियों के माध्यम से जो रस्सियां डाल करके और जो एसडीआरएफ की टीम है उन्होंने बच्चों को सकुशल रिकवर कर लिया है। और जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अब सभी बच्चे सुरक्षित हैं। कितने बच्चे थे ये कुल, और कौन सा एक हिस्सा था ये? चूंकि चारों तरफ पानी नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद कोई बीच का ऐसा हिस्सा था जिसकी ऊंचाई ज्यादा थी, जहां पर ये बच्चे खड़े रहे। कितनी देर चला ये रेस्क्यू ऑपरेशन कुल? ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 2 घंटे तक चला है। और जहां ये बच्चे फंसे हुए थे उसकी उस टीले की हाइट बहुत कम थी। बच्चों के पास पानी काफी नजदीक तक पहुंच गया था इस लगभग 2 घंटों के दौरान में। और इसके अलावा जो बच्चों की संख्या थी वो कुल 4 थी। हालांकि जो वीडियो में और भी ज्यादा लोग दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद ये पता चला कि बच्चों के जो कुछ परिजन हैं, 2 परिजन हैं, वो 2 परिजन तैर करके बच्चों के पास पहुंच गए थे, बच्चों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब वो सफल नहीं हुए तो उसके बाद जिला प्रशासन को सूचना दी गई। जिला प्रशासन का ये पूरी टीम पहुंची, रेस्क्यू टीम पहुंची और रेस्क्यू टीम ने सभी बच्चों को सकुशल वापस निकाल लिया है नदी से। जी सभी बच्चे सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, सभी बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। थोड़ा डरे हुए जरूर हैं। तो वो जो पास का ही एक स्कूल है, स्कूल में सभी बच्चों को निकाल कर रखा गया है। मौके में डॉक्टर की टीम भी पहुंची हुई है। तो डॉक्टरों की टीम भी बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण भी कर रही है। लेकिन बच्चे फिलहाल सुरक्षित हैं, डरे हुए जरूर हैं अभी। जी स्थानीय प्रशासन चूंकि ऐसे हादसे ना हो उसके लिए समय रहते अलर्ट भी करता है। मानसून आ चुका है, बारिश शुरू हो गई है, उस लिहाज से यहाँ पर किसी तरह का कोई अलर्ट, ये लापरवाही भी हम इसे कहें? बिल्कुल प्रशांत, इसको बिल्कुल लापरवाही कहा जा सकता है, बल्कि बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है कि मानसून है और जो नदी है, जो म्यार नदी कहलाती है सिंगरौली की, ये काफी बड़ी और चौड़ी नदी है। चौड़े पाट है इसके, काफी तेज बहाव होता है। आज भी चूंकि मैं मौके पे था तो मैंने इसको देखा है कि काफी तेज बहाव है। जो समझदार व्यक्ति है, वयस्क इंसान है, वो इसकी बहाव को देखकर डर जाए तो निश्चित तौर पर काफी भयावह स्थिति थी। लेकिन ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल ये लापरवाही है। और क्योंकि जिस तरह से नदी का पाट चौड़ा है, नदी इस तरह से खतरनाक हो सकता है, तो लोगों को समझाइश दी जानी चाहिए स्थानीय स्तर के आधार पर कि भाई नदी में तेज बहाव में बच्चे ना जाएं, या कि मछली जो मत्स्यगेट है, मत्स्यगेट में ऑलरेडी प्रतिबंध लगा हुआ है।
पूरे प्रदेश में। इसके बाद भी अगर मछली मारने के लिए, मत्स्य के लिए लोग नदियों में जा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर प्रशासन की बनती है। लेकिन एक और इस मामले में आप बात करेंगे अधिकारी की किस तरह की लापरवाही है, किसकी लापरवाही है। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी, शुक्रिया राज आपका जानकारी के लिए। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन जब किया गया, इन सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दरअसल कुछ बच्चों के परिजन भी इनके पास तक पहुंच गए थे तैरकर बचाने के लिए, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। आखिरकार प्रॉपर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, तब जाकर इन बच्चों को पानी के बीचों बीच से बाहर निकाला गया। लेकिन गनीमत यह कि सभी सुरक्षित हैं, सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। न केवल वो 4 बच्चे बल्कि उनके परिजन भी सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। लेकिन ये बहुत साफ है, मानसून आ चुका है, बारिश लगातार हो रही है। आने वाले दिनों में भी बारिश का अलर्ट है मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में। उस लिहाज से होना यही चाहिए कि कम से कम जो नदी हैं, नाले हैं, बड़े नाले, उनसे दूर रहा जाए, चाहे बच्चे हों या और लोग। ये देखिए आप, जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा चलाया गया। और अगली खबर धार से है, जहां ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को गोली मारी गई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घायल व्यवसायी को इंदौर रेफर कर दिया गया है। व्यवसायी का नाम राजेंद्र ओझा बताया जा रहा है। हमले की वजह हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाई है। ऐसा जरूर माना जा रहा है कि कोई रंजिश हो सकती है, व्यावसायिक रंजिश ये हो सकती है। पीथमपुर की घटना बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो धार से ये बड़ी खबर है, जहां पर एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को गोली मारी गई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। घायल व्यवसायी को इंदौर रेफर कर दिया गया है। नवीन मेहर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ धार से। नवीन, कैसी स्थिति है अभी व्यवसाय की और क्या वजह अभी तक निकलकर सामने आई इस वारदात के पीछे? जी हाँ प्रशांत, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है अब से कुछ देर पहले की है। दिन दहाड़े जो है एक व्यापारी को जो है गोली मार दी जाती है। ये पूरा मामला पीथमपुर का है। पीथमपुर के सागरकुटी चौराहे की घटना है और ऐसा बताया जा रहा है कि कोई पुरानी व्यापारिक रंजिश के कारण जो है उन्हें जो है गोली मारी है। और हालांकि अभी घटना के बाद में तुरंत जो है पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। वही घायल व्यापारी जो है उसको इंदौर रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी हालत जो है स्थिर बनी हुई है। वहीं पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी प्रशांत। जी, कुछ क्लू, कुछ साक्ष्य पुलिस के हाथ आए, कुछ हासिल हुआ क्या? कुछ डिटेल पुलिस दे पा रही हो अगर? जी हाँ प्रशांत, बिल्कुल इस पूरे मामले में जो है पुलिस जुटी हुई है, जांच में जुटी हुई है और हर तरीके के पहलू पर जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है। और साथ ही जो है क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी जो है खंगाले जा रहे हैं और उन्हें भी जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि किसी व्यापारिक रंजिश के कारण जो है उनको किसी ने अज्ञात बदमाश ने जो है गोली मारी है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। उस पहलू पर भी पुलिस जांच कर रही है। ये प्रशांत। बिल्कुल, कोई व्यावसायिक रंजिश भी हो सकती है। शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर है भोपाल से, जहां दिन दहाड़े घर में घुसकर मारपीट की गई है। कोलार इलाके के कजली खेड़ा का ये मामला है। बदमाशों ने एक घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया है। परिवार के 4 सदस्य इस मारपीट में घायल हुए हैं। घायल लोग जेके अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई है। थाना कोलार क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं घायलों की। तो भोपाल का मामला है, दिन दहाड़े घर में घुसकर मारपीट की वारदात अंजाम दी गई है। मारपीट की गई है। कोलार इलाके के कजली खेड़ा का ये मामला है। बदमाशों ने एक घर में घुसकर परिवारजनों से जमकर मारपीट की है और इस मारपीट में परिवार के 4 सदस्य जख्मी हो गए हैं। जख्मी हालत में इन सभी को भोपाल के जेके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस हालांकि अब जांच में जुटी हुई है। क्या वजह थी, क्या मामला था, क्यों बदमाश घर में घुसे और जमकर मारपीट की। 4 सदस्य परिवार के जख्मी हुए हैं। थाना कोलार क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया क्यों मारपीट की गई है इन लोगों से। घर में घुसकर ही बदमाशों ने बुरी तरह से पीटा है और उसके बाद बुरी तरह से जख्मी इन सभी लोगों को जेके अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
और एक और अहम खबर बालोद से है, जहां 17 घंटों से बारिश लगातार जारी है। बालोद में जिले के ज्यादातर नदी नाले उफान पर हैं। टेंगना बरपारा गांव का पुल भी बह गया है। मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला पुल बह गया। कई गांव का संपर्क अब जिला मुख्यालय से टूट गया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरअसल बालोद में पिछले 17 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। लगातार तेज बारिश हो रही है। उसका नतीजा यह है कि ज्यादातर नदी नाले उफान पर हैं। जो सड़क हैं, खेत हैं, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। यहां तक कि टेंगना बरपारा गांव का जो पुल है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, बह गया है। मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला पुल बह गया है और कई गांव का संपर्क अब इसके बाद जिला मुख्यालय बालोद से टूट गया है। और एक और बड़ी खबर धमतरी से, जहां जंगल में एक युवक की लाश बरामद हुई है। कुछ दिन पहले क्वारंटाइन से रिलीव किया गया था। बोराई थाना पुलिस मामले की अब जांच में जुड़ गई है। मृतक की पहचान हरीश नेताम के तौर पर की गई है। नक्सल प्रभावित कसपुर के जंगल में यह शव बरामद हुआ है। तो ये बड़ी खबर धमतरी से, जहां एक युवक का शव बरामद किया गया है। कुछ दिन पहले इस युवक को क्वारंटाइन से रिलीव किया गया था। बोराई थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मृतक की पहचान हरीश नेताम के रूप में हुई है। नक्सल प्रभावित कसपुर के जंगल से इसका शव मिला है। कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई वारदात अंजाम दी गई हो या और भी वजह। तमाम पहलुओं पर पुलिस छानबीन में जुटी है। एक और खबर बीजापुर से, जहां महिला नक्सली ने हथियार डाले। 1 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। महिला नक्सली कविता मज्जी ने हथियार डाल दिए। कविता मज्जी ने एसपी के सामने सरेंडर किया है। समर्पण करने पर 10,000 की प्रोत्साहन राशि भी इस महिला नक्सली को दी गई है। तो बीजापुर से ये बड़ी खबर है। महिला नक्सली कविता मज्जी ने सरेंडर कर दिया है और सरेंडर के एवज में से 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है। एसपी के सामने ही कविता मज्जी ने सरेंडर किया, हथियार डाले और इसके बाद इसे 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मुहैया कराई गई। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है और ब्रेक के बाद रुख एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील में चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज टूट गया है। यह हादसा उस दौरान हुआ जब मुनस्यारी मिलन रोड में पोकलैंड मशीन को एक ट्रॉला ले जा रहा था। धापा के पास सिनर नाले पर बना पुल ओवरलोडिंग के कारण पूरी तरह टूट गया। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी जगन्नाथ यात्रा को सशर्त इजाजत दे दी है। फैसले में कहा गया कि कम लोगों को ही यात्रा में शामिल होने की इजाजत है। राजनांदगांव के एक विधायक को कोरोना हो गया है। अब विधायक के संपर्क में आने वालों की खोजबीन की जा रही है। बिजली का झटका एमपी में नहीं लगेगा। सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि 100 रुपए बिजली बिल वालों को सिर्फ 50 रुपए देने होंगे। 100 से 400 रुपए बिल वालों को देने होंगे 100 रुपए। वहीं 400 से ज्यादा वालों को बिल आधा देना होगा। झीरम घाटी हमले की जांच को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर वार किया है। केंद्र सरकार पर एनआईए सीबीआई जांच नहीं करने देने का आरोप लगाया। वहीं रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश बीजेपी की नक्सलियों से सांठगांठ है। जबलपुर में बीजेपी विधायक मुनमुन राय ठगी का शिकार हो गए। बता दें कि ठगों ने 2 खातों से 4.5 लाख रुपए निकाल लिए। गुना में चाचौड़ा पुलिस ने जुआरी कांग्रेसी नेता समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना चौहान के पति दीपक महाकाल होटल में बैठकर जुआ खिला रहे थे। इंदौर के कनाडिया गांव को नर्मदा पेयजल की सौगात जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने दी है। बता दें कि 3 करोड़ 20 लाख की लागत से लाइन टलेगी। हरदा में दुर्लभ प्रजाति के काले हिरण के शिकार का मामला सामने आया। जिले के ग्राम चौकड़ी के पास एक खेत में काला हिरण मृत अवस्था में मिला। ग्रामीणों का कहना है कि हिरण के पैर में गोली लगने के निशान हैं। मुरैना के दिमनी से पूर्व विधायक और सिंधिया खेमा के नेता गिरिराज दंडोतिया आने वाले उपचुनाव में भीतरघात से इनकार कर रहे हैं। दंडोतिया ने कहा है कि भीतरघात तो कांग्रेस होता है।
शिवपुरी जिले की कल्याणपुर रेत खदान में जनप्रतिनिधियों की सांठगांठ के चलते हर दिन करीब 200 से ज्यादा डंपर रॉयल्टी की जगह अवैध टोकन से निकाले जा रहे हैं, जिससे शासन को करोड़ों का चूना लग रहा है। डिंडोरी में पिछली कमलनाथ सरकार के दौरान धूमधाम से माता शबरी जयंती मनाई गई, लेकिन इस दौरान खाना बनाकर खिलाने वाले महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं का भुगतान न होने से महिला परेशान है। कोरोना काल में रंग बिरंगे और डिजाइनर मास्क तो आपने देखे होंगे, लेकिन इंदौर के सांसद लोगों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और खुद की फोटो छपे मास्क बांटते नजर आए। जबलपुर में केरल जैसी बर्बरता सामने आई। यहां अज्ञात लोगों ने गाय को विस्फोटक खिला दिया, जो गाय के मुंह में फट गया। पुलिस भर्ती को लेकर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को लेटर लिखा है और पुलिस भर्ती 2017-18 को जल्द पूरा करने की मांग की है। साथ ही गाय की भर्ती नहीं होने से 47,000 युवा गुस्से में हैं। जीरम मामले में कांग्रेस के पीसी का जवाब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दिया है और कहा है कि घटना के समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी। यूपीए सरकार ने एनआईए जांच की व्यवस्था दी। राजनांदगांव जिले के संवेदनशील नक्सल प्रभावित मानपुर ब्लॉक के खुरसे कला गांव में बीजेपी शासनकाल के दौरान 3 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बने एनीकट में घटिया निर्माण के आरोप लगे हैं। मंडला जिले में बेटे और बहू के बीच हुई आपसी लड़ाई को रोकना एक पिता को भारी पड़ गया। लड़ाई रोकने आए पिता की बेटे ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। उज्जैन के नानाखेड़ा में सीमेंट व्यापारी के यहां हुई 8 से 10 लाख रुपए की चोरी की घटना के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 33 लाख रुपए बरामद किए हैं और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जबलपुर में व्यापारी ने सूदखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसके बाद परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जबलपुर में हजारों किसानों को समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी का भुगतान नहीं होने से किसान परेशान है। बता दें कि नियमों के तहत 7 दिनों में किसानों का भुगतान होना चाहिए। इंदौर में नाबालिग के साथ गंदी बात करने का वीडियो बनाकर वायरल करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सागर में राशन देने के बदले ईसाई प्रार्थना कराए जाने का मामला अब गर्मा गया है। नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर से मुलाकात कर जांच की मांग की है। सीधी में बहरी के वन विभाग ऑफिस के सामने एक तेज रफ्तार बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार एक ही परिवार के 8 लोग घायल हो गए। रीवा जिले के मनगवा क्षेत्र अंतर्गत फरीदा गांव से आज शहीद दीपक सिंह का अस्थि कलश प्रयागराज के लिए रवाना हुआ। जगह जगह लोगों ने श्रद्धांजलि। सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले से 150 मीटर दूरी पर फायरिंग हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। भोपाल में कोरोना वायरस से मरने वालों में 75% गैस पीड़ित हैं। गैस पीड़ित संगठनों ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है और गैस पीड़ितों को सम्मानजनक मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि राज्यसभा चुनाव में फूल सिंह बरैया को न भेजकर कांग्रेस ने अपना चरित्र दिखाया है। भोपाल में बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग को लेकर गोपीलाल जाटव को तलब किया है। बता दें कि क्रॉस वोटिंग के बाद बीजेपी के मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे थे। ग्वालियर में शहर काजी के जनाजे में शामिल लोगों पर केस मामले में पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा और कहा कि शहर काजी के बेटों पर दर्ज केस दुखद है। जबलपुर में झोलाछाप डॉक्टरों ने इलाज मामले में हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया और सरकार और जबलपुर कमिश्नर से जवाब मांगा है। इंदौर में भंडारी रिसोर्ट के पास कनाडिया थाना इलाके में खून से लथपथ मिला मजदूर का शव। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। सतना के झोपा गांव में बिजली लाइन को ठीक करने के दौरान लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बिजली के खंभे से नीचे उतारा। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने मुलाकात की। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुलाकात को अहम माना जा रहा है। शेरा ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया था। भोपाल में राहुल गांधी पर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी का बयान मनोबल गिराने वाला है। मंडला में नर्मदा नदी में बच्चों के डूबने के मामले में एक बच्चे का शव मिल गया है, जबकि दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। सतना के झोपा गांव में बिजली लाइन को ठीक करने के दौरान लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। सीढ़ियों से उतरते समय फिसलकर घायल हुए पूर्व विधायक जीतू जिराती का हाल जानने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अस्पताल पहुंचे। उनके साथ विधायक
रमेश मेंदोला भी पहुंचे। मध्य प्रदेश आयुष विभाग ने कोरोना महामारी के दौर में लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए घर घर दवाइयां बांटी, तो वहीं अब आरोग्य कसायम काढ़ा तैयार किया है, जिसके कारगर होने का दावा किया गया है। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे कल आएंगे। सुबह 11 बजे नतीजे जारी किए जाएंगे। रिजल्ट www.hindi.news18.com पर भी देखे जा सकते हैं। झीरम घाटी हमले को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पार्टी ने बीजेपी पर नक्सलियों से मिली भगत का आरोप लगाया है। बीजापुर के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल को शिक्षा विभाग ने सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने का फैसला किया है, जिससे 789 बच्चियों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किए जाने से स्टूडेंट्स परेशान हैं। रायपुर के गायत्री नगर के जगन्नाथ मंदिर में इस साल राज्यपाल और मुख्यमंत्री भगवान का पथ सोने के झाड़ू से नहीं बुहार पाएंगे। बता दें कि राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के भगवान जगन्नाथ के मंदिर से रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।